गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी बैठो बैठो, नीचे ही बैठना है सबको, ठीक है। आज मैं आपको यातायात के साधन बताऊंगी। क्या बताऊंगी? यातायात के साधन मतलब हम है ना, हमें अगर कहीं दूसरी जगह शहर जाना है, दूसरे गांव जाना है, तो हम कैसे जा सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या साधन होते हैं? ट्रेन, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, बाइक। अगर हमें जहाज, अगर हमें दूसरे देश जाना है तो एरोप्लेन में जाएंगे। किस में जाएंगे? एरोप्लेन में। एरोप्लेन को क्या कहते हैं? हवाई यात्रा, है ना, हवाई यात्रा। और हवाई जहाज में भी अपन एक देश से दूसरे देश जाते हैं ना। और बस और ट्रेन, साइकिल, सारी अलग अलग यात्राएं होती है। मैं आपको यातायात के बारे में कल और बताऊंगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। सिट डाउन, सिट डाउन। बैठो, सही से बैठो सभी बच्चे। वेरी गुड। आज कल हमने यातायात के साधन के बारे में बताया था ना मैंने आपको। तो आज मैं आपको यातायात कैसे होते हैं उनके बारे में बताती हूँ, है ना। यातायात के साधन के बारे में बताती हूँ। अपन यातायात के साधन क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब बताऊंगी, ठीक है। जैसे यातायात एवं संचार के साधन, तो यातायात के साधन में मालगाड़ी भी आती है जो पटरी पे चलती है, ट्रेन की जैसी होती है। क्या होती है? मालगाड़ी। मालगाड़ी में क्या होता है? माल भर के लेके जाते हैं मालगाड़ी में। एक शहर से दूसरे शहर सामान लेके जाते हैं ना। और विद्युत ट्रेन, ये इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है ना, ये विद्युत ट्रेन होती है ये। और मेट्रो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन कुछ कुछ शहरों में ही है अपने यहाँ। राजस्थान में कहाँ है मेट्रो? जयपुर के अंदर। कहाँ है? जयपुर के अंदर। और जहाज, जहाज कहाँ चलते हैं? पानी में। जहाज में भी है ना, अपन एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी अपन है ना, सामान एक देश से दूसरे देश सामान जाता है अपना, है ना, ट्रांसपोर्ट होता है। और हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर कहाँ है? उड़ता है हवा में, आसमान में ना, हेलीकॉप्टर। और एरोप्लेन भी, एरोप्लेन जानते हो सब, हवाई जहाज। क्या? हवाई जहाज। और टेम्पो जानते हो? टेम्पो, टेम्पो में भी सामान भर के ले जाते हैं ट्रक के अंदर। अभी तो यातायात के साधन बढ़ गए ना, अभी तो ट्रेन आ गई, बस आ गई, रेल आ गई, है ना। हवाई जहाज से भी कर सकते थे। पुराने जमाने में अपन कैसे जाते थे? टांगे से और बैलगाड़ी से। बैलगाड़ी में भी बैठ के जाते थे पहले, है ना। ऑटो रिक्शा, अभी तो ऑटो रिक्शा आ गया। अगर अपने को कहीं जाना होता है तो शहरों में ऑटो रिक्शा चलता है ना। ई रिक्शा, आजकल ई रिक्शा भी चलता है बिना पेट्रोल के और उसके, है ना। और आपको कुछ साधन बताती हूँ जो कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर। पुराने जमाने जब स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर आते थे ना, वो बहुत बड़े होते थे आकार से। अब धीरे धीरे उनका आकार चेंज हो गया है, ठीक है। जैसे अभी लैपटॉप, लैपटॉप हम कहीं भी ले जा सकते हैं ना। लैपटॉप है ना हमारे पास, ये लैपटॉप है। तो आज अपन ने किसके बारे में सीखा? यातायात के साधन के बारे में, ठीक है। आपको यातायात के संकेत बताऊंगी, है ना, रोड के सिग्नल्स बताऊंगी। अपन जब शहर में जाते हैं तो वहां लाइटिंग लगी होती है, 3 लाइटें। कौन कौन सी लाइट्स होती है? रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है। बीच में सेंटर में जैसे वो लाइट लगी है। और है ना, ये ऐसे बने हुए होते संकेत। तो जैसे ये ऐसा बना हुआ है तो नो एंट्री, मतलब नहीं जाना है। और ये वन वे, मतलब एक साइड से ही जाना है। स्टॉप का मतलब वहीं रुक जाना है। और लेफ्ट हैंड मतलब उल्टे हाथ की तरफ जाना है, दाएं हाथ की तरफ। और हॉर्न बजाने का मतलब वहां पे हॉर्न नहीं बजा सकते, ठीक है। राइट हैंड में सीधे हाथ की तरफ जाना है। यू टर्न मतलब यू टर्न लेके जाना है, ठीक है। और ये जैसे आपको तीनों सिग्नल
सिग्नल्स पे लाइट बनी हुई है ना, लाइट बनी हुई होती है ना अपनी। तो रेड लाइट का मतलब क्या होता है? देखो जब है ना रेड लाइट का सिग्नल होता है ना तो अपने को वही स्टॉप हो जाना है, अपन जिस भी गाड़ी पे होते हैं, ठीक है ना। और अगर येलो लाइट होगी तो अपने को तैयार होना है, और ग्रीन लाइट जैसे ही सिग्नल में आएगी तो अपने को चलना है और अपनी गाड़ी ऑन करनी है ना, ठीक है। सबने यातायात के साधन और संकेत के बारे में सीखा ना, कि अपनी गाड़ी को कब चलानी है, कब क्या करना है ना, ठीक है। तो आज हमने यातायात के साधन के बारे में अच्छे से समझ लिया, ठीक है। ओके बच्चों।